इस उम्र में बुढ़ापे में क्यों तलाक वलाक के चक्कर में पड़ रही हूँ? अरे गुरुजी, उन्होंने इतनी हद काटी कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। मेरी मजबूरी थी मेरे सामने। तो तलाक लेके भी आपको कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी हमारे पति हमें लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारते तोड़ते भी हैं। इस चक्कर में मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ। हमारा खर्चा भी वही करती है, हमारा 18 साल का बेटा भी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी क्या समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे हस्बैंड से हमारे दोनों लोगों में अनबन चल रही है। हाँ। मैंने उन पे केस लगा दिया था, मेंटेनेंस और तलाक का, दोनों का। तो आपके पति पर आपने केस कर दिया, क्यों? उसका कारण था कि वो आर्मी में जॉब करते थे। हाँ। और थोड़ा दूसरे किस्म के थे, तो जो उनकी आदतें थी वो हमें अच्छी नहीं लगती थी। कैसे किस्म के थे? अयाशी किस्म के थे। अच्छा। और दूसरी बात, इस बात पे हमारे बेटे पे भी फर्क पड़ा काफ़ी। और बेटा मेरा 18वीं में लगा हुआ है, तो उस वजह से घर में कलह कलेश शुरू हो गई। और जब छुट्टियाँ हैं तो इन्होंने मतलब आग मचाना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये रिटायरमेंट हो गया आगे, तब से तो इन्होंने बहुत ही हद तक कर दी। फिर हमें मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि हमें 3 मंजिल से रात में फेंके दे रहे थे। अब उस चक्कर में मेरे बेटे का भी भविष्य बर्बाद। जब 4 साल हो गए केस लगे हुए, हम मतलब वो ये कह रहे हैं कि बेटे को हम ले लेंगे। जजमेंट ने मतलब फैसला भी किया, लेकिन हम उसको भेज नहीं रहे हैं कि ये ले जाएंगे तो उसके साथ में भी वही चीज़ करेंगे। तो अब देखो, इस उम्र में बुढ़ापे में क्यों तलाक वलाक के चक्कर में पड़ रही हूँ? अरे गुरुजी, उन्होंने इतनी हद काटी कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। मेरी मजबूरी थी मेरे सामने। तो तलाक लेके भी आपको कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? स्वर्ग नहीं मिलेगा गुरुजी, लेकिन कम से कम उन कष्टों से तो दूर ही रहेंगे हम। तो उसे समझाओ। देखो, आदमी गलत है, समझाया जा सकता है। स्त्री गलत है, उसे समझाओ। गुरुजी वो नहीं समझाने समझने से सब चीजें ठीक हो जाती वो हैं। समझने वालों में से नहीं है गुरुजी। उन्होंने बहुत हद काटी। अब हम आपसे कोई चीज लेके बयान आना, नहीं कर सकते। कभी हमारे पास लेके आना, हम समझाएंगे। हम दोनों लोग अलग अलग रहते हैं। वो मतलब मकान में रहते हैं, वो मकान भी उनके पास है। पेंशन आ गए हैं तो पेंशन भी उन्हीं के पास, मेरे पास कुछ नहीं है। बेटा है, वो मेरे मायके में रह रहा है। तो अब जब उन्होंने आदेश किया कि 15 दिन के लिए आपको बेटे को भेजना पड़ेगा, तो बेटा जाना नहीं चाह रहा है। अच्छा, तो वो अभी किसके साथ रहते हैं? अकेले? वो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी अपनी नानी के पास रहता है। नहीं, आपके पति अब किसके साथ रहते हैं? वो अपना कोई जात की खटीक औरत है, उसी को घर में लेके अपना लेके। अच्छा, वो रहते हैं उनके साथ? जी। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही हम कुछ करते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है, यही इसी के साथ रहते हैं। यही मेरा सब कुछ देख रेख, खाने से पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, हर चीज़ यही करती है। और मेरे साथ साथ तो मेरे बेटे का भी भविष्य बर्बाद हो गया। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। गुरुजी कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो हम कहाँ से योग्य बनाएं? हम खुद ही अपनी सिस्टर के पास रहते हैं। और पैरों में थोड़ी हमें दिक्कत है, गांठी में, उसकी वजह से कोई काम भी नहीं कर सकते। तो पति गलत थे, माना कि फिर भी आपको प्रयास उनको सत्संग से जोड़ के, भगवान की कथाओं से जोड़, इसलिए तो कथाएं सत्संग से जोड़ना चाहिए। गुरुजी, जो व्यक्ति 7 बजे से सुबह से पीना शुरू कर दे, और जैसे हमने टीवी खोला, हम आपका सत्संग देखते हैं टीवी में, तो वो आपको भी उल्टा सीधा बोलते थे कि अब हम वो शब्द बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो फिर भगवान पर छोड़ दो, जो प्रभु चाहें। राधे राधे। राधे। हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो देखा दोस्तों आज की वीडियो में, जैसे कि उस स्त्री ने अपनी परेशानी की और अपने पति से लड़ाई झगड़े की कहानी सुनाई कि उसके पति उसे कुछ भी नहीं देते और अलग घर में रहते हैं। उसके बेटे का भी खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, वो अपनी नानी के पास रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।